रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। अब इस की रिडक्शन से हमें अगेन अल्कोहल मिलेगी, और इसमें यह नहीं है कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, बस डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उससे रिलेटेड अल्कोहल बनेंगे, या कौन सा जो है वो एस्टर है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, लाइक एसिटिक एसिड ले लें, दैट इज़ CH3 C double bond O and OH. This is acetic acid या ethanoic acid. अगेन यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब जो अल्कोहल बनेगा तो उसमें कोई चेंज ऐसा नहीं आएगा, ऑलरेडी एक OH ग्रुप मौजूद है। तो इसमें जो एक्चुअल रिडक्शन होगी दैट विल बी द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन, और वो H2O की शक्ल में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब ये 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड है, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, तो CH3 C एंड OH। मैंने जस्ट वो स्केलेटन लिखा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इस C ने CH2 होना है और ऑक्सीजन ने H2O होके निकलना है। तो वी नीड ए टोटल ऑफ 4 nascent हाइड्रोजन प्रोवाइडेड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें से 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ के उसको CH2 कर देंगे, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल के H2O कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा H2 फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। तो इस तरह से जो इथेनोइक एसिड है तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर हम एस्टर्स को ले लें तो एस्टर्स में फिर यहाँ पे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं इथाइल एसीटेट CH3 C double bond O and O, this is the ester functional group, और इधर इसके साथ CH2 C2H5। तो ये हुआ कॉमन नेम इसका इथाइल एसीटेट, और आयुपेक नेम इथाइल इथेनोएट। अगेन यहाँ पे चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर। अब यहाँ पे जो मैकेनिस्टिकली अल्कोहल बनेंगे तो रिमेंबर एस्टर ने टूटना होगा, और टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन, यानी अल्कोक्सी और कार्बोनाइल कार्बन वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, और फिर हाइड्रोजन ऐड होंगे तो नतीजतन हमें 2 अल्कोहल मिलेंगे। एक अल्कोहल इस कार्बोनाइल कार्बन और अल्काइल के फ्रेगमेंट से, और दूसरा अल्कोहल अल्कोक्सी फ्रेगमेंट से बन के मिलेगा। तो अगर हम इससे अब अपने अल्कोहल बना दें तो हमें मिल जाएगा कि CH3 है वो बॉन्ड बना चुका है कार्बोनाइल कार्बन के साथ, और कार्बोनाइल कार्बन इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, ये मैंने जस्ट इस फ्रेगमेंट की बात की है। तो इसमें हाइड्रोजन लगाने चाहिए, तो मीन्स के ये CH2 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा।
तो 3 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा फ्रेगमेंट जो अल्कोक्सी है, तो अल्कोक्सी ग्रुप जो होगा तो वो है C2H5 बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन इसको फर्दर चाहिए ताकि ऑक्सीजन OH होके अल्कोहल बन जाए। तो ए टोटल ऑफ ये येलो जो देख रहे हो 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, जिनमें से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को OH कर देगा, 2 हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन को CH2 कर देंगे, और आखिर वाला 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को OH कर देंगे। तो एस्टर से हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, डिपेंड करेगा कार्बोनाइल कार्बन के R ग्रुप पे और अल्कोक्सी के अल्काइल ग्रुप पे कि कौन सा अल्कोहल बनेगा। तो इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट से हमें मिले इथेनॉल, यानी ये भी इथेनॉल बना और दूसरा भी इथेनॉल बना, तो ये भी इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल और नीचे वाला भी इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एस्टर हमें कुछ यूँ दिया हो कि दिस इज़ H C डबल बॉन्ड O एंड देन O और CH3, और हमसे पूछा जाए कि इसकी जब हम रिडक्शन करते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो आगे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो पॉइंट हमें ये याद होना चाहिए कि एस्टर की रिडक्शन होगी तो अल्कोहल बनेंगे, एक पॉइंट ये। दूसरा, एस्टर कहाँ पे टूटेगा कार्बन यानी कार्बोनाइल कार्बन जो है, और साथ में अल्कोक्सी जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद हमारे पास फर्दर जो चीज़ें हैं वो यूँ हो जाएंगी कि ये अब 1 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, दिस फ्रैगमेंट। तो ये 1 कार्बन वाला अल्कोहल जो है दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल, CH3 और OH। एक H पहले से मौजूद था, कार्बन ऑक्सीजन मौजूद थे, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ हाइड्रोजन चाहिए, तो वो हाइड्रोजन आके इनको मिथाइल अल्कोहल बनाया। दूसरी तरफ अब ये जो फ्रेगमेंट है तो ये भी 1 कार्बन वाला अल्कोक्सी है, तो इससे भी मिथाइल अल्कोहल ही बन जाएगा, CH3OH। यानी वी नीडेड ए टोटल ऑफ 1 2 3 4, अगेन हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए थे जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने प्रोवाइड किए। उसमें से 1 हाइड्रोजन ने अल्कोक्सी को अल्कोहल बनाया, और बाकी जो हाइड्रोजन थे उनमें से 2 हाइड्रोजन कार्बन को CH2 बना देंगे, और 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को OH बना देंगे। तो इस तरह से पॉइंट याद हो। फिर इसका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है वो मौजूद होता है, लेकिन दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, तो इस वजह से इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता। तो आप कवर करें इसी तरह ही कि रिडक्शन से जो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बनेंगे तो वो क्या बनेंगे, किस तरह बनेंगे।